नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1961 में एक ऐसी घटना होती है जिसे आज भी अगर जबलपुर के लोग याद करते हैं तो सहम जाते हैं। आज भी डर उनकी आंखों में साफ तौर पर दिखता है। दरअसल 1961 में हुआ था सबसे बड़ा देश का सांप्रदायिक दंगा और आज जबलपुर में वैसी ही स्थिति फिर से बन चुकी है। और क्यों जबलपुर के लोग और देश के लोग जबलपुर की इस घटना को देखकर, वर्तमान की घटना को देखकर एक बार फिर से 1961 को याद करके डर रहे हैं। हुआ क्या था, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली उषा भार्गव एक 20 वर्षीय छात्रा जिसका जन्म स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। 1961 में उषा भार्गव को दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद में उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। और जैसे तैसे उन आरोपियों के चंगुल से, उन अपराधियों के चंगुल से खुद को बचाकर उषा अपने घर पहुंचती है। और घर पहुंचने के बाद वो इस दर्द, इस पीड़ा में रहती है कि वो खुद को मौत के गले लगाना चाहती थी। इसी के बीच में वो अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आत्महत्या करने की कोशिश करती है, जलाने की कोशिश करती है। इसी बीच में जैसे तैसे जब वो पूरी तरीके से झुलस गई थी तो उसे घर वाले अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उषा भार्गव का इलाज कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस उषा भार्गव का बयान दर्ज करती है। उषा भार्गव ने अपने बयान में, पुलिस को दिए बयान में बताती है कि उसका दिन दहाड़े अपहरण किया गया और दो मुस्लिम युवक, एक का नाम लतीफ और एक का नाम मकसूद, जिसने उसके साथ में दुष्कर्म किया। और इसी की वजह से उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की और मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। और ये जो बयान थे वो आधिकारिक बयान जो कि पुलिस ने दर्ज किए थे। इसके बाद में परिवार को लग रहा था कि उषा को न्याय मिलेगा, उसके खिलाफ जिस तरीके से जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया है उन पर कार्रवाई होगी। अब इस बीच में पुलिस से ये उम्मीद परिवार लगाए बैठा था, लेकिन पुलिस उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं करती है। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि उषा ठाकुर के इस बयान के बाद में मौत हो जाती है। दरअसल वो इस तरीके से झुलस गई थी आग में, जिसके चलते वो अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद पुलिस से ये उम्मीद लगाए बैठा परिवार की उषा ठाकुर को न्याय मिलेगा, माफ कीजिएगा, उषा भार्गव को न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। दरअसल जो दो आरोपी थे उनमें से एक आरोपी का जो पिता था वो बड़ा रसूखदार था, जबलपुर में बीड़ी का व्यापारी था, बीड़ी कारोबारी था और उसका जो कनेक्शन था वो नागपुर, दिल्ली, भोपाल जैसे तमाम शहरों में जो बड़े बड़े राजनेता थे उनसे सीधा कनेक्शन था, जिसके चलते, अपने रसूख के चलते पुलिस भी उस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इस बीच में स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाली उषा भार्गव, जिनके लिए उनके समाज के लोग खड़े होते हैं और उनके समाज के लोग उषा को न्याय दिलाने के लिए जुलूस निकालते हैं। इस बीच में सड़क पर जुलूस निकलता है, उस जुलूस पर पथराव किया जाता है विशेष समुदाय की ओर से। जब पथराव होता है तो लगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस तब भी चुप थी। अब इस बीच में अचानक से जमकर बहस होती है। बहस के बाद में अचानक से एकाएक इस पूरी घटना के बाद जबलपुर में आधी रात को जो हिंदू घर हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। जमकर उनके घर को लूटा जाता है, आगजनी की जाती है और यहाँ तक कि कई हत्याएं भी जबलपुर में होती हैं। सीधे तरीके से हिंदू परिवारों को, हिंदू घरों को निशाना बनाया जाता है। इस बीच में लगा कि पुलिस करेगी कुछ, लेकिन पुलिस तब भी कुछ नहीं करती है। जिसके बाद जब मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसके तहत वहां पर जबलपुर में जो भारतीय सेना है उसे तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की एंट्री होती है और उसके बाद में भारतीय सेना लगातार कार्रवाई करती है। जो तमाम, जिन्होंने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया था उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है। जिसके बाद में धीरे धीरे जो स्थिति होती है वो शांत होती चली जाती है। लेकिन इस बीच में कहा जाता है कि आधिकारिक तौर पर तो 55 मौतें हुई थी इस सांप्रदायिक दंगे में, लेकिन उससे भी खास कुछ लोगों का ये कहना है, जबलपुर के लोग ये बताते हैं कि 200 से ज्यादा मौतें हुई थी, हिंदुओं की मौतें हुई थी। अब इस बीच में आज तक ये स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये कि आज उस घटना को क्यों याद किया जा रहा है। इस घटना को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि जबलपुर में एक बार फिर से ऐसी ही घटना हुई है।
और वो घटना क्या है ये बता दें आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दें जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की थी, और जो उषा भार्गव के साथ में जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उसके बाद उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, लतीक और मकसूद को, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब सवाल ये कि इस घटना का फिलहाल क्या ताल्लुकात है। दरअसल जबलपुर में एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है। जबलपुर में जहां दुर्गा मंदिर में शाम के समय आरती चल रही थी। मंदिर में आरती और दुर्गा मंदिर के पास में ही एक मस्जिद है, जहां पर जो एक तरीके से मस्जिद में अजान चल रही थी। दुर्गा मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी, जिसको लेकर दोनों जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो मस्जिद में लोग मौजूद थे, जो मंदिर में लोग मौजूद थे, वो सभी बाहर आते हैं और एक दूसरे से झड़प हो जाती है, क्योंकि वो एक ही साथ में हो रहा था। इस वजह से जब थोड़ी देर के बाद में जब मामला शांत होता है, तो अचानक से एकाएक ये कहा जा रहा है कि मस्जिद से 50 से 60 लोग की जो भीड़ है वो सीधे आती है दुर्गा मंदिर के सामने और वहां पर पथराव करती है। इस कदर पथराव करती है जिसके चलते जो मंदिर के कांच है वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। मंदिर में पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। मंदिर में जो लोग आरती कर रहे थे उन्हें मंदिर से घसीट कर बाहर निकाला जाता है और उनके साथ में जमकर मारपीट की जाती है। करीब एक मंदिर में एक एक व्यक्ति को 20-20 से ज्यादा लोग पीट रहे थे। ये घटना जब सामने आई तो उसके बाद में पुलिस तक शिकायत पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंची और फिलहाल वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी जानकारी में बताया है कि जो मस्जिद है वहां पर जो परिसर है उसमें कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था। वहीं पर पत्थर इकट्ठे थे, उन्हीं पत्थरों से मंदिर में हमला किया गया है। अब इस बीच में पुलिस ने 49 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। लेकिन जो बजरंग दल है, हिंदू संगठन है, उनमें आक्रोश है और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी दे दी है, पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस मस्जिद को तोड़ा जाए और जो नमाज अदा की जा रही है उसे रोक दिया जाए, वो भी 24 घंटे के अंदर। इस दौरान जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, उन्होंने प्रदर्शन किया, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। इस बीच में पुलिस तैनात की गई। 12 थानों की पुलिस एक साथ जबलपुर में फिलहाल तैनात है। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति हो रही होगी। अब इस बीच में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ रहे थे। उसके ठीक 300 मीटर दूर जो मुस्लिम युवक है 50 से 60 वो इकट्ठा हो गए पत्थर लेके। इस बीच में फिर से पथराव करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पुलिस को ये एहसास हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची और उन सभी को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद में स्थिति को शांत करवाया गया है। लेकिन अब भी जबलपुर में तनाव जैसी स्थिति, तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। कर्फ्यू लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति है और जो 12 थाने की पुलिस है वो वहां पर तैनात है। इसी बीच में तमाम जो लोग हैं वो कुछ लोग अपने आप को पीड़ित भी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम युवक हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो करीब 1000 का नुकसान हुआ है। हमारे जो फल फ्रूट के ठेले लगाए गए थे उसे तोड़ तोड़ दिया गया है। अब इस बीच में सबसे बड़ी बात कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले हिंसा होती है, झड़प होती है, लूट भी होती है और उसके बाद में हमला भी किया जाता है और उसके बाद में अपने आप को पीड़ित भी पेश कर दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही जबलपुर में फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब जबलपुर के जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अक्सर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और हमेशा से जिससे समझा जा सकता है उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन उस बीच में खुद कानून को हाथ में लेना और उसके बाद में इस तरीके की चीजें करना ये कहाँ तक सही है, क्योंकि ये सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से सांप्रदायिक दंगे की खबर सामने आती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कब तक होता रहेगा। पहले खुद दंगे करें, खुद पत्थरबाजी करें, उसके बाद में खुद को ही पीड़ित पेश करें। आखिर ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। अब सवाल ये है कि धर्म सभी का है और भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों को अपने अपने धर्म की पूजा करना, अपने धर्मों के हिसाब से चलने की मान्यता दी गई है। लेकिन इस बीच में अगर यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसे क्या कहा जाए। आखिर क्यों भारत में इस तरीके की घटनाएं बार बार बढ़ रही है। इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर
एक्शन नहीं लिया गया तो फिर 1961 में जिस तरीके से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, हत्याएं हुई थी, वो फिर से दोहराई जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? फिलहाल देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर लगातार तैनात है और कोशिश की जा रही है कि मामले को शांत करवाया जाए। लेकिन हिंदू संगठन ने साफ तौर पर कह दिया है कि मस्जिद तोड़ी जाए और उसके साथ ही जो नमाज अदा की जा रही है उस पर रोक लगा दी जाए। आपको बता दें कि दुर्गा समिति के सदस्य है जिनका नाम है अंकेश गुप्ता। अंकेश गुप्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मेरे साथ हुआ है। मैं मंदिर के अंदर गया था और जब मैं मंदिर के अंदर था तो मुझे 20 से 25 लोगों ने मंदिर के बाहर खींचा। इस कदर खींचा कि मंदिर का गेट भी मेरे साथ में आ गया और उसके बाद मेरे साथ में मारपीट की गई है और उन्होंने चोट के निशान भी बताए। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।